हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपा कोडर्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपना खुद का चैट जीपीटी का एप्लीकेशन बना सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन आप लोग को प्ले स्टोर पे मिलेंगे चैट जीपीटी के नाम से या चैट बॉट के नाम से। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम लोग खुद क्रिएट कर सकते हैं उन एप्लीकेशंस को। यहाँ पे हम लोग को ओपन एआई के थ्रू उसकी एपीआई मिलती है कि हम लोग ऑटोमेशन या एआई फीचर का इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग एपीआई गेट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को एक की जरूरत पड़ती है। आप लोग कैसे एपीआई की को फाइंड कर सकते हैं और कैसे हम लोग उसको अपने एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे हम लोग उस एपीआई का यूज़ करते हैं खुद का चैटबॉट का एप्लीकेशन बनाने के लिए। दोस्तों, उसी को देखेंगे हम लोग इस वीडियो में और ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। इसके पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे आप लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल में चैटबॉट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने ये भी बताया था कि आप लोग टेलीग्राम में कैसे अपना बॉट क्रिएट कर सकते हैं। सो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूज़ करेंगे कोडलिन लैंग्वेज का और बनाएंगे अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग कुछ भी टाइप करके लिखेंगे तो वहाँ पे हम लोग को ऑटो रिप्लाई मिलेगा और साथ में इमेज जनरेट करने का भी फीचर हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। लाइक आप लोग कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लिखे कि इस टाइप की मुझे इमेज चाहिए और वो उस टाइप की इमेज को जनरेट करके आपको दे देगा। सो हम लोग इन दोनों फीचर्स को इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको लगा सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने इस अमेजिंग वीडियो को और मूव करते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे डेमो दिखाता हूँ कि हम लोग का प्रोजेक्ट दिखता कैसा है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्रिएट किया है आप लोग को डेमो दिखाने के लिए। तो उसको सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसा हम लोग का यह दिखता है, फिर हम लोग उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन रन हो चुका है और हम लोग का एप्लीकेशन कुछ इस टाइप का दिखता है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्प्लैश स्क्रीन को लगाया है और यहाँ पे आप लोग अपना लोगो यूज़ कर सकते हैं, जो भी लिखना है। आप लोग यहाँ पे कुछ टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे दो फीचर रखे हैं, चैट का और इमेज जनरेट करने का। दो फीचर हैं, आप लोग इससे चैट भी कर सकते हैं और इमेज भी जनरेट करने के लिए बोल सकते हैं। हम लोग चैट पे आते हैं और चैट पे यहाँ पे आप लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जो भी आप लोग को जानना है। लाइक हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हेलो से। हम लोग हेलो लिख के यहाँ पे सेंड करते हैं और थोड़ी देर में हम लोग को यहाँ पे एपीआई हिट होकर रेस्पॉन्स मिल जाएगा, जो भी हम लोग का रेस्पॉन्स होगा। यहाँ पे हम लोग का रेस्पॉन्स मिल चुका है चैट जीपीटी की तरफ से कि हाय डियर, हाउ कैन आई हेल्प यू। और यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप लोग को लिखना है आप लोग यहाँ पे लिखिए और सेंड कर दीजिए। इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं लाइक व्हाट इज़ एंड्रॉयड डेवलपमेंट। देखते हैं कि हम लोग को क्या रिप्लाई मिलता है। व्हाट इज़ एंड्रॉयड डेवलपमेंट और यहाँ पे इसका आंसर आया है एंड्रॉयड डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एप्लीकेशन फॉर द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एकदम सही है। यहाँ पे आप लोग इससे कुछ भी पूछ सकते हैं लाइक वी कैन आस्क कोटलिन लैंग्वेज व्हाई यूज्ड। यहाँ पे इसका आ गया। जो भी आप लोग इससे क्वेश्चन करेंगे उसका तुरंत रेस्पॉन्स कर रहा है। कोटलिन इज अ स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ये मॉडर्न मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो भी आप लोग को जानने हैं आपको इसके थ्रू मिल जाएगा। जो भी आप लोग को पूछना है आप लोग इससे पूछ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके सेकंड फीचर पे, इमेज जनरेट करने वाले फीचर पे, इमेज जनरेशन पे आते हैं और यहाँ पे इससे लिखते हैं लाइक प्रोग्रामिंग इमेजेस, प्रोग्रामिंग मीम्स। देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। यहाँ पे जो भी हम लोग लिखेंगे टर्म उससे रिलेटेड ये कोई ना कोई इमेज जनरेट करके हमें देगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोग्रामिंग मीम्स लिखा है और यहाँ पे देखते हैं हमें क्या इमेज मिलता है। इमेज की क्वालिटी बहुत ही हाई रहती है, इसीलिए यहाँ पे कभी कभी थोड़ा सा टाइम लगता है इमेज को लोड होने में। तो यहाँ पे एक आया है, ऐसे आप लोग कोई सा भी इमेज जनरेट कर सकते हैं। कोडिंग इमेज गर्ल और यहाँ पे हम लोग इसको सर्च करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी हम लोग टाइप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है। हम लोग यहाँ पे कैट लिखते हैं, कैट, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे हमें कैट की फ़ोटो मिल गई। यहाँ पे हम लोग पपाया लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है और यहाँ पे वेट करते हैं। यहाँ पे इमेज आ चुकी है हम लोग की और इमेज में पपाया का ट्री आ गया है, बहुत सारे पपाया हैं। ऐसे ही आप लोग यहाँ पे कोई भी इमेज को जनरेट कर सकते हैं और साथ में आप लोग इसमें अपने एड्स को लगा के इसको प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे आप लोग को प्ले स्टोर पे बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे जो कि ऐसे बहुत सारे फीचर्स उसमें है। आप लोग भी अपने एप्लीकेशन को पब्लिश कर सकते हैं इन सभी के साथ और मिलियंस में डाउनलोड है बहुत सारे एप्लीकेशंस के, जो कि यही सारे फीचर्स हैं, इमेज जनरेट करना, चैटिंग करना। थोड़ा सा उन्होंने इसको कैटेगराइज बना दिया। आप लोग उसको कर सकते हैं। एक बार आप लोग को एपीआई समझना है तो अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे ओपन एआई के वेबसाइट पे, ओपन एआई, और देखते हैं कि हम लोग को यहाँ पे एपीआई कैसे मिलेगी। openai.com। सबसे पहले आप लोग को आके यहाँ पे लॉगिन या रजिस्टर कर लेना है, जिससे कि आप लोग को यहाँ पे एपीआई गेट हो सकती है। एपीआई की ज़रूरी है, जो कि एपीआई की मिलेगी तभी हम लोग यहाँ पे आगे प्रोसीड कर सकते हैं चैट जीपीटी के एपीआई के लिए। यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है openai.com, आई थिंक यहाँ से हम लोग को डायरेक्टली नहीं मिलेगा। हम लोग को यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा ओपन एपीआई चैट जीपीटी एपीआई।
और यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी एंड विस्पर एपीआई करके आ जाएगा लिंक। और यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। सो ये हम लोग को साइन अप पेज पे ले आया और यहाँ पे आप लोग को साइन इन करना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे पहले से ही साइन इन करके रखा, सारा प्रोसेस करके रखा है। सो आप लोग अपने अकाउंट से कर सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोग को यहाँ पे इनकॉग्निटो टैब में दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मैं लॉगिन कर चुका हूँ। लॉगिन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा पर्सनल का, आप लोग को उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा व्यू एपीआई की का, और यहाँ पे आप लोग को अपनी एपीआई की दिख जाएगी। जो भी आप लोग को सेक्रेट की चाहिए आप लोग यहाँ से जनरेट कर सकते हो। और फिर इसके बाद आप लोग को आना है, यहाँ पे सिंपली सर्च करना है चैट जीपीटी एपीआई कलेक्शन, और आपको लोग को यहाँ पे पूरा का पूरा कलेक्शन मिल जाएगा चैट जीपीटी का, जो कि आप लोग को पोस्टमैन की ही वेबसाइट पे मिल जाएगा, पोस्टमैन के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको एन ओपन एआई अकाउंट, अ पोस्टमैन अकाउंट, नेक्स्ट एंड सो यहाँ पे जो पब्लिक कलेक्शन लिखा है इस पर हम लोग को यहाँ पे क्लिक करना है और हम लोग को यहाँ पे कलेक्शन का लिंक मिल जाएगा। इसको आप लोग अपने अकाउंट में फॉर्क कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी करके रखा है। ये openai.com है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहीं पे आपको फॉर्क का ऑप्शन दिख जाएगा। सो यहाँ पे फॉर्क करने के लिए आप लोग यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे पहले से पोस्टमैन में इसको ऐड करके रखा, सो मैं यहाँ पे फॉर्क नहीं करने वाला। आप लोग यहाँ पे अकाउंट में अपने लॉगिन करके इसको फॉर्क कर लीजिएगा। सो आप लोग साइन इन करेंगे, आपको यहाँ पे रेपोजिटरी मिल जाएगी। यही है जो हम लोगों ने यहाँ से यूज़ किया क्रिएट कंप्लीशन का, और दूसरी एपीआई हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे इमेज का, क्रिएट इमेज का, ये वाली एपीआई, ये दोनों एपीआई हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो यही एपीआई यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी आप लोग यहाँ पे इसको फॉर करके गेट कर सकते हैं अपने पोस्टमैन में। अब हम लोग आते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में और क्रिएट करते हैं एक नया प्रोजेक्ट और स्टार्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन को बनाना। तो फाइल पे आते हैं न्यू और इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं, क्लोज प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे हम लोग नो एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी इम्पटी एक्टिविटी का हम लोग को ऑप्शन नहीं मिलता है। इम्पटी एक्टिविटी अगर आप लोग करेंगे तो डायरेक्ट आपको जेटपैक कंपोज की एक्टिविटी क्रिएट करके देगा, लेकिन हम लोग को यहाँ पे अभी नॉर्मल एप्लीकेशन वाला चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे नो एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं और नेक्स्ट के बाद यहाँ पे हम लोग अपने एप्लीकेशन का नेम देते हैं चैट जीपीटी यूट्यूब। आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी नेम देना चाहते हैं आप लोग दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अभी कोई भी एक्टिविटी नहीं रहेगी। पहले मेन एक्टिविटी हम लोग की रहती थी, अभी मेन एक्टिविटी भी नहीं रहने वाली है, सो हम लोग को उसको भी क्रिएट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ऐप में आते हैं और जावा में आते हैं और यहाँ पे अभी आप लोग देखेंगे इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं, तो यहाँ पे हम लोग को सारी एक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी। हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी को क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग की मेन एक्टिविटी हो गई और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे एक स्प्लेस एक्टिविटी को भी क्रिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का स्प्लेस एक्टिविटी, और इस प्लेस के बाद हम लोग का एक आएगा जिसमें हम लोग चैटिंग करेंगे, एक आएगा जिसमें हम लोग इमेज को जनरेट करेंगे। तो दो और एक्टिविटी हम लोग को चाहिए। एक हो जाएगा हम लोग का चैट एक्टिविटी और एक हो जाएगा इमेज जनरेट एक्टिविटी। सो यहाँ पे हम लोग की 4 एक्टिविटी हो गई। मैनिफेस्ट फाइल में आते हैं और यहाँ पे हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा इसको एज अ लॉन्चर, क्योंकि ये भी नहीं डिफाइन रहता है अभी। यहाँ पे ट्रू कर देते हैं इसको और यहाँ पे हम लोग का आएगा इंटेंट फिल्टर एक्शन, और एक्शन में हम लोग यहाँ पे इसको नेम देंगे मेन, और इसके बाद हम लोग का दूसरा रहेगा कैटेगरी। कैटेगरी का नेम हम लोग का रहेगा लॉन्चर, यानी कि ये हम लोग की लॉन्चर एक्टिविटी होगी, और यहाँ पे एक्सपोर्टेड को हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देंगे। ठीक है, सो अभी हम लोग इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम लोग का मोस्टली काम हो चुका है। यहाँ पे हम लोग एक और काम करते हैं यूजर्स परमिशन, और यहाँ पे इंटरनेट की परमिशन हम लोग को चाहिए होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रेट्रोफिट का भी यूज़ करने वाले हैं। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे हम लोग को कुछ इमेजेस चाहिए होंगे ड्रॉबल फोल्डर में, कुछ इमेज के आइकन्स चाहिए होंगे, स्प्लैश स्क्रीन पर लगाने के लिए आइकन्स चाहिए होंगे। सो ये सब मेरे पास एक फ़ोल्डर में है, मैं आप लोग को वो फोल्डर प्रोवाइड कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप लोग अपने खुद के इमेज को भी यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पे। तो यहाँ पे जो भी एसेट थे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं, और यहाँ पे मेरे पास लोगो है, लोगो को मैं यहाँ पे इसकी जगह पे ऐड कर दूंगा लोगो। और इस प्लेस स्क्रीन पे आते हैं, इस प्लेस एक्टिविटी, यहाँ पे हम लोग के पास रहेगा एक इमेज व्यू, हम लोग का होगा ये इमेज व्यू, और इस इमेज व्यू में हम लोग का रहेगा लोगो। यह हम लोग के पास एक और इमेज है इस प्लेस वाली, हम लोग इसका यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, और इसको सेंटर में ले आते हैं हम लोग, सेंटर में। स्प्लिट मोड में आते हैं और यहाँ पे इसको बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड मेन बीजी। इस नाम का हम लोग के पास एक इमेज है मेन बीजी नाम का, आप लोग यहाँ पे देखेंगे। सो आप लोग इस तरीके का इमेज जनरेट कर सकते हैं, ये आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे हाइट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, हाइट को यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 250 dp या 350 कर देते हैं।
और बॉटम में एक टेक्स्ट लिख के हम लोग एप्लीकेशन का नेम दे देंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को उठाते हैं और यहाँ पे लाके ड्रॉप आउट कर देंगे, इसको कांस्टेंट कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग फॉन्ट फैमिली का भी यूज़ करने वाले हैं। सो अभी हम लोग उसको देखते हैं कि कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऐप नेम, और जो इसका साइज़ रहेगा, टेक्स्ट का साइज़ रहेगा, वो रहेगा हम लोग का 22 SP। स्टाइल हम लोग रखेंगे यहाँ पे बोल्ड। अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे गूगल पे, इसका कलर भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं। कलर हम लोग का हो जाएगा वाइट। और यहाँ पे वैल्यूज़ में आते हैं हम लोग, थीम्स में आते हैं। themes.xml लाइट वाले को डिलीट कर देते हैं, इसकी नीड हम लोग को नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक अपना थीम लेके चल रहे हैं। और theme.xml में आते हैं, इसको हम लोग डे नाइट की जगह पे कर देंगे लाइट। एंड डार्क एक्शन बार को कर देंगे नो एक्शन बार, यहाँ पे हम लोग को एक्शन बार नहीं चाहिए। और colors.xml में आते हैं, कलर हम लोग अपना डिफाइन कर लेते हैं, जिस कलर को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, कलर प्राइमरी। यहाँ पे मैं ये कलर यूज़ करने वाला हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आप लोग को यूज़ करना होगा कीजिएगा। और इसकी जगह पे हम लोग कलर प्राइमरी का यूज़ करेंगे, कलर प्राइमरी। theme.xml को क्लोज कर देते हैं। एक्टिविटी स्पेस में आते हैं, ChatGPT यूट्यूब। यहाँ पे जो ऐप नेम है इसमें स्पेस दे देते हैं ChatGPT, और GPT को कैपिटल में कर देते हैं ChatGPT यूट्यूब। सो हम लोग का स्प्लेस स्क्रीन डन हो चुका है। हम लोग यहाँ पे आते हैं स्प्लेस एक्टिविटी में, और यहाँ पे हम लोग बाइंडिंग का भी यूज़ करने वाले हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे नॉर्मली लगाते हैं हैंडलर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को किसी भी बटन पे कोई क्लिक लिसनर नहीं चाहिए। और यहाँ पे पास कर देंगे मेन लूपर डॉट पोस्ट डिलेड, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे कितने सेकंड के लिए चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे 1500 सेकंड यानी कि 1500 मिली सेकंड यानी कि 1.5 सेकंड के लिए इसको रखेंगे। आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। और यहाँ पे हम कर देंगे स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। इस इंटेंट के अंदर हम लोग यहाँ पे पास करेंगे दिस कॉमा मेन एक्टिविटी : क्लास डॉट जावा, और इसको लास्ट में हम लोग फिनिश कर देंगे, ताकि बैक करने पे हम लोग की स्प्लेस स्क्रीन दोबारा ना ओपन हो। अभी हम लोग यहाँ पे स्प्लेस एक्टिविटी को भी क्लोज कर देते हैं। मेन एक्टिविटी पे आते हैं। हम लोग का मेन काम है मेन एक्टिविटी .kt पे, लेकिन इसके पहले हम लोग कुछ डिपेंडेंसी का यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं। जो डिपेंडेंसी हो सकता है हम लोग आगे चल के यूज़ करें, लाइक ग्लाइड की डिपेंडेंसी, इमेज व्यू का डिपेंडेंसी, ग्लाइड की डिपेंडेंसी, रेट्रोफिट, कोरूटीन, जीसन, इन सब की डिपेंडेंसी को हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रेडल स्क्रिप्ट में आते हैं, will.gradle में आते हैं, और यहाँ पे जो डिपेंडेंसीज हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसको मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। सो हम लोग की सबसे पहले रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी हो गई, फिर ये दूसरी भी रेट्रोफिट की है, फिर यहाँ पे कोरूटीन की है, लाइफ साइकिल का एंड ग्लाइड का है। तो हम लोग इतनी डिपेंडेंसी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और साथ में हम लोग यहाँ पे व्यू बाइंडिंग का यूज़ करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं बिल्ड फीचर्स, और यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं व्यू बाइंडिंग, और इसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे ट्रू। सिंक करते हैं इसको, सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे, हम लोग का ग्रेडल सिंक हो जाएगा। डिपेंडेंसी ज़्यादा है तो मे भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है आप लोगों में, अगर इंटरनेट की स्पीड सही है तो जल्दी हो जाएगा। हम लोग आते हैं यहाँ पे एक्टिविटी main.xml में, इसको स्प्लिट मोड में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम लोग का बैकग्राउंड रहेगा वो सेम रहेगा, बैकग्राउंड मेन VG। सो यहाँ पे हम लोगों ने कांस्टेंट लेआउट का यूज़ किया, इसको चेंज करके यहाँ पे लीनियर लेआउट कर देते हैं, लीनियर लेआउट। और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा एक और लीनियर लेआउट। ये इस लीनियर लेआउट का जो ओरिएंटेशन रहेगा वो रहेगा हॉरिजेंटल विथ मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट, और इसका जो ओरिएंटेशन रहेगा वो रहेगा वर्टिकल, यानी कि हम लोग यहाँ पे आइटम्स को वर्टिकली अलाइन करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट व्यू का यूज़ करने वाले हैं। सो उसको हम लोग यहाँ पे स्प्लेस एक्टिविटी से कॉपी कर लेते हैं, एक्टिविटी स्प्लेस, और इस टेक्स्ट व्यू को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ से इसको हटा देते हैं, और जो इसकी ग्रेविटी है उसको सेंटर कर देंगे, लेआउट ग्रेविटी सेंटर एंड हॉरिजेंटल, जिससे कि सेंटर में आ जाएगा। मार्जिन टॉप, और यहाँ पे हम लोग टॉप से इसको मार्जिन दे देते हैं 12 dp। यहाँ पे गूगल पे आते हैं, हम लोग एक यहाँ पे फ़ॉन्ट को डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए आप लोग का वेबसाइट पे आना है font.google.com, और यहाँ पे मैं पॉपिंस फ़ॉन्ट का यूज़ करने वाला हूँ। आप लोग यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पॉपिंस को डाउनलोड करके रखा है, सो मैं उसी का यूज़ करूँगा यहाँ पे पॉपिंस। और पॉपिंस के अंदर हम लोग यहाँ पे आते हैं पॉपिंस रेगुलर पे, ये है पॉपिंस रेगुलर। हम लोग इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं रस के अंदर, न्यू एंड फोल्डर, ये हो जाएगा हम लोग का फ़ॉन्ट का फोल्डर। फिनिश कर देते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग अपने फ़ॉन्ट को पेस्ट कर देंगे poppins_regular, और आते हैं हम लोग यहाँ पे theme.xml में। theme.xml में यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देंगे इसको आइटम
फॉन्ट फैमिली, और इसका नेम हम लोग का हो जाएगा पॉपिंस रेगुलर। सो अभी ये ऑटोमेटिक जहाँ भी हम लोग के टेक्स्ट होंगे ये ऑटोमेटिक इस फॉन्ट फैमिली को ले लेगा, हम लोग को हर जगह फॉन्ट फैमिली डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। अब इस लीनियर लेआउट की जगह आते हैं, इसका ओरिएंटेशन हम लोग का ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे हम लोग का एक इमेज व्यू रहेगा, इमेज व्यू जिसका हाइट और विड्थ हम लोग यहाँ पे फिक्स रखने वाले हैं, लाइक हम लोग इसको 150 dp दे देते हैं अभी। और यहाँ पे SRC में हम लोग दे देंगे लोगो, ये हम लोग का दिखने लगा इधर। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू का यूज़ करेंगे, जिसमें आप लोग कोई टेक्स्ट लिख के यहाँ पे रखना चाहते हैं तो यहाँ पे रख सकते हैं, लेआउट थोड़ा अच्छा दिखे तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी उसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। यहाँ से इस ID को हटा देते हैं क्योंकि ID की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे ऐप नेम की जगह पे कुछ अच्छा सा टेक्स्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं गूगल पे और सर्च कर लेते हैं चैट GPT, आई थिंक कुछ ना कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जो भी है, और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे। इसका साइज़ हम लोग यहाँ पे कम कर देंगे, लाइक 22 से हम लोग इसको कर देंगे 12 या 16 SP कर देते हैं, आई थिंक 16 SP ज़्यादा बेटर रहेगा। और बोल्ड भी यहाँ से हटा देते हैं, बोल्ड 16 भी अभी ज़्यादा है तो इसको हम लोग 14 कर देते हैं, और यहाँ से कुछ कंटेंट कम कर देते हैं। लीनियर लेआउट के अंदर हम लोग यहाँ पे ग्रेविटी दे देंगे, ग्रेविटी के अंदर हम लोग यहाँ पे सेंटर पास कर देंगे, सेंटर, जिससे कि जो भी हम लोग का आएगा वो सेंटर में रहेगा। और ये हम लोग का हो गया, यहाँ पे भी हम लोग इसको ग्रेविटी दे देंगे, ग्रेविटी, और इस ग्रेविटी को भी हम लोग यहाँ पे सेंटर कर देते हैं। रैप कंटेंट को हम लोग यहाँ पे कर देंगे हाइट को मैच पेरेंट, जिससे कि पूरे हाइट को कवर करेगा। सो अभी ये थोड़ा यहाँ पे बेटर लग रहा है, हम लोग इसको टॉप से मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप, और इसको हम लोग यहाँ पे 20 dp कर देते हैं, 20 dp का मार्जिन दे देते हैं। अब नीचे हम लोग यहाँ पे 2 बटन बनाएंगे, एक बटन में हम लोग का जो रहेगा वो इमेज पे क्लिक कर सकते हैं, और दूसरा रहेगा हम लोग टेक्स्ट चैट के लिए क्लिक कर सकते हैं। तो 2 यहाँ पे हम लोग कार्ड बनाने वाले हैं। लीनियर लेआउट के नीचे आते हैं, और यहाँ पे एक और लीनियर लेआउट ही लेना पड़ेगा हम लोग को। तो ये हम लोग का लीनियर लेआउट होगा। मार्जिन टॉप को हम लोग यहाँ पे 20 से कर देंगे 40 dp, और यहाँ पे हम लोग बेट सम का भी यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे हम लोग के 2 कार्ड रहेंगे तो दोनों इक्वल साइज़ के दिखें, इसलिए हम लोग यहाँ पे बेट सम को 2 कर देते हैं। इसके अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं लीनियर लेआउट का, और यहाँ पे इस लीनियर लेआउट के विड्थ को हम लोग कर देंगे 0 dp। हाइट को हम लोग यहाँ पे कुछ फिक्स कर देंगे, लाइक हम लोग यहाँ पे इसको 90 dp का हाइट अभी देते हैं, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको हम लोग इंक्रीज़ भी कर देंगे 90 dp। और इसको हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड दे देंगे, बैकग्राउंड हम लोग के पास यहाँ पे एक है मेन बटन करके, उसी का हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड दे देंगे। और यहाँ पे लेआउट वेट का भी यूज़ करना पड़ेगा, वेट, लेआउट वेट हम लोग का यहाँ पे 1 हो जाएगा। और इसी तरीके का हम लोग का यहाँ पे एक और लीनियर लेआउट होगा। तो यहाँ पे हम लोग के 2 लीनियर लेआउट हो गए। इसको हम लोग यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन हॉरिजॉन्टल, और ये 24 dp हो जाएगा। 24 को हम लोग यहाँ पे कम करके 14 dp कर देते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे मार्जिन इंड दे देंगे 8 dp, और इसको मार्जिन स्टार्ट दे देंगे 8 dp। सो ये 2 कार्ड हम लोग के यहाँ पे बन चुके हैं। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर हम लोग अपने इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू को रखेंगे, यानी कि आइकन्स को, और जो भी उससे रिलेटेड नेम है उसको रखेंगे इमेज व्यू। इसके हाइट को हम लोग यहाँ पे 36 dp कर देते हैं, और विड्थ को भी हम लोग यहाँ पे 36 dp कर देते हैं। SRC हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा। इसका नेम हम लोग के पास ड्रॉवेल में इमेज ऑनलाइन चैट नेम से हम लोग उसका यहाँ पे यूज़ करेंगे, और इसको वाइट कलर का हम लोग कर देंगे, टिंट देके, टिंट वाइट। सो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा डिज़ाइन किया, ये हम लोग का इमेज भी होगा। यहाँ पे मैंने ऑनलाइन चैट नाम का एक ड्रॉवेल रख दिया है, और इसको वाइट कलर का टिंट दे दिया। साथ में हम लोग का दूसरा टेक्स्ट भी हो गया है, जिसमें मैंने लिखा चैट विद बोट। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और इसका जो ओरिएंटेशन था उसको वर्टिकल कर दिया है। अब सेम हम लोग को यहाँ पे इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू चाहिए इस दूसरे वाले अपने लीनियर लेआउट में। सो हम लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे इसको पेस्ट करके इसका ओरिएंटेशन जो है वो भी वर्टिकल कर देते हैं, ओरिएंटेशन वर्टिकल। और यहाँ पे सेकंड वाले का भी मैंने इमेज दे दिया और नेम दिया जनरेट इमेज। आप लोग जो भी नेम देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग दे दीजिएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे आईडी असाइन कर देते हैं, जिससे कि हम लोग इस पर क्लिक कर पाएँ। तो ये हो जाएगा हम लोग का जनरेट इमेज, और पहला वाला हम लोग का हो जाएगा आईडी चैट विद बोट, या जो भी आप लोग आईडी देना चाहें, चैट विद बोट। मेन एक्टिविटी डॉट KT पे आते हैं, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपना बाइंडिंग डिफाइन करेंगे, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। और इस बाइंडिंग को हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं, बाइंडिंग इज इक्वल्स टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इनप्लेट लेआउट इनप्लेटर।
और यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू के अंदर हम लोग पास कर देंगे बाइंडिंग डॉट रूट को। यहाँ पे एक हम लोग का हो जाएगा बाइंडिंग डॉट जनरेट इमेज डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, और यहाँ पे हम लोग अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट कर देंगे इंटेंट, और इंटेंट के अंदर हम लोग पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के साथ हम लोग दूसरा पास करेंगे अपने क्लास का नेम, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने रखा है इमेज जनरेट एक्टिविटी : क्लास डॉट जावा। और इसी को यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे हम लोग चैट के लिए। दूसरी एक्टिविटी का नेम हम लोग का है चैट एक्टिविटी, सिंपल सा नेम है चैट एक्टिविटी। सो अभी हम लोग का ये होगा, इस पर क्लिक होगा, हम लोग की नई एक्टिविटी ओपन होगी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने चैट एक्टिविटी पे और इसको भी डिज़ाइन कर लेते हैं। डिज़ाइन करने के बाद फिर हम लोग API को इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं डिजाइनिंग का पार्ट थोड़ा सा स्पीड अप करूँगा क्योंकि हम लोग को मेन लॉजिक पे फोकस करना है। सो स्प्लिट पे आते हैं और यहाँ पे सेम बैकग्राउंड मेन BG, और यहाँ पे ऊपर आप लोग ऐप बार की तरीके से कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। उसको मैं यहाँ पे एक्टिविटी मेन डॉट XML से कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हम लोग का जो ऐप बार है वो सेट हो चुका है। हम लोग इसको टॉप से मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप, और ये हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 8dp। और बॉटम में हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट लेआउट लिया है। यहाँ पे हम लोग के पास एक इमेज व्यू है। इस इमेज व्यू में हम लोगों ने एक बटन लगाया है, इसको हम लोग यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग, और पैडिंग हम लोग यहाँ पे 8dp कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं एक एडिट टेक्स्ट, जिस एडिट टेक्स्ट के अंदर यूज़र अपने जो भी क्वेश्चन है उसको पुट कर सकता है। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं और सर्च करेंगे एडिट टेक्स्ट, या फिर मटेरियल इनपुट टाइप हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं इनपुट टाइप, और इसको यहाँ से हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे स्प्लिट मोड में आते हैं और ये हम लोग का टेक्स्ट इनपुट फील्ड होगा। विड्थ को हम लोग यहाँ पे अभी रैप कंटेंट कर देते हैं, बाद में इसको हम लोग सही करेंगे, और इसको हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट कर देते हैं इस टेक्स्ट फील्ड को यहाँ के इसके इंड से और यहाँ पे स्टार्ट से। विड्थ को हम लोग यहाँ पे 0dp कर देते हैं जिससे कि ये पूरे लेआउट में आ जाएगा। हाइट हम लोग का यहाँ पे रैप कंटेंट, इसको टॉप और बॉटम से भी कांस्टेंट कर देते हैं, और यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज कर देते हैं। स्टाइल पे आते हैं, स्टाइल, और ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे आउटलाइन करके, आउटलाइन बॉक्स। और जो यहाँ पे हम लोग का हिंट टेक्स्ट रहेगा इसका कलर जो हम लोग वाइट कर देंगे, वाइट कलर, और साथ में हम लोग का यहाँ पे जो टेक्स्ट कलर रहेगा उसको भी हम लोग यहाँ पे वाइट कर देंगे जिससे कि हम लोग का विजुअल रहे इस बैकग्राउंड पे हम लोग के। और यहाँ पे हम लोग कोई टेक्स्ट दे के चेक करते हैं, टेक्स्ट लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ, और ये यहाँ पे हम लोग का विजुअल है। सो हम लोग को इसी तरीके का चाहिए जो हम लोग का यहाँ पे विजुअल है। अब हम लोग को यहाँ पे बीच में एक रिसाइकलर व्यू चाहिए जिसके अंदर हम लोग के सारे आइटम्स दिखेंगे। सो हम लोग यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू को भी ले लेते हैं, रिसाइकलर व्यू, और इसको भी हम लोग यहाँ पे इस कांस्टेंट लेआउट के अंदर पुट कर देते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट कर देंगे रिसाइकलर व्यू को टॉप से और बॉटम से। जो हाइट है उसका वो यहाँ पे मैच पेरेंट, इसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे 0dp मैच कांस्टेंट, जिससे कि ये उसी हाइट में फिक्स हो जाएगा। और स्टार्टिंग से और यानी कि लेफ्ट और राइट से भी इसको यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट कर देंगे। सो अभी हम लोग का कुछ डिज़ाइन इस तरीके का दिख रहा है। इसी तरीके का डिज़ाइन हम लोग का दूसरे का भी रहेगा, इमेज जनरेट का भी रहेगा, बस उसमें हम लोग का एक इमेज आएगा वो एक्स्ट्रा रहेगा बस, बाकी डिज़ाइन लगभग दोनों का सिमिलर रहेगा। यहाँ पे रिसाइकलर व्यू को मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन, और इस मार्जिन को हम लोग यहाँ पे 8dp कर देते हैं। 8dp मार्जिन बहुत है। सो अब हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे इसके आइटम लेआउट को, जो हम लोग का जैसे आप लोग चैट करते हैं तो आपके तरफ से जो पॉपअप यहाँ पे शो होगा रिसाइकलर व्यू के अंदर, या फिर जो उधर से रिप्लाई आएगा उसको हम लोग किस तरह के लेआउट में दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग के पास होंगे दो तरीके के लेआउट, एक जो हम लोग का यूज़र चैट करके भेजेगा और दूसरा जो हम लोग का चैटबॉट की तरफ से रिप्लाई आएगा। सो यहाँ पे मेरे पास दोनों के लेआउट डिजाइन रखे, मैं उसी का यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। मैं उसको भी आप लोग को लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, सो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसको भी, बहुत ही सिंपल है, आप लोग उसको डिजाइन भी कर सकते हैं। सो ये हम लोग का चैट लेफ्ट आइटम, अगर आप लोग इसको देख के लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सिंपली इसमें एक रिलेटिव लेआउट है, रिलेटिव लेआउट के अंदर हम लोग का एक टेक्स्ट व्यू है, और इस टेक्स्ट व्यू के बाद हम लोग का यहाँ पे एक दूसरा लीनियर लेआउट है जिसकी आईडी हम लोगों ने यहाँ पे इमेज कार्ड दिया है। जब ये इमेज जनरेट करेगा तो हम लोग का यहाँ पे इमेज देगा, सो उसके लिए हम लोगों ने सेम लेआउट का यूज़ किया है। और यहाँ पे हम लोग का सिंपली एक इमेज व्यू है जिसकी विजिबिलिटी अभी गोन है, और इसको हम लोग तब विजिबल करेंगे जब हम लोग का ये इमेज फॉर्मेट में आएगा तब। इसी तरीके से हम लोग के पास चैट राइट भी है, और चैट राइट को भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सो आप लोग इसको भी यहाँ पे देख के लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास भी सिंपल एक रिलेटिव लेआउट है, इसके अंदर हम लोग का एक टेक्स्ट भी हो गया, और यहाँ पे आगे हम लोग का जो यूज़र का आइकन है वो है, इस आइकन को हम लोगों ने लगाया ताकि लगे कि ये यूज़र की तरफ से आ रहा है।
आप लोग इसको अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे एक्टिविटी चैट में आइएगा और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे लिस्ट आइटम का और यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे चैट राइट आइटम का। तो यहाँ पे ये हम लोग को दिखेगा। जब हम लोग का यूज़र क्वेश्चन करेगा तो उसका लेआउट कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखेगा। सो अभी हम लोग के पास ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं। सेम लेआउट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसी को यहाँ पे से कॉपी कर लेते हैं और आते हैं हम लोग एक्टिविटी में जनरेट में, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। सेम कोड हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं। और अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे लॉजिक को इंटीग्रेट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे एपीआई का इंटीग्रेट करेंगे। सो यहाँ पे क्रिएट करते हैं कुछ पैकेज को। पहले पैकेज का नेम हम लोग यहाँ पे देंगे मॉडल्स, दूसरे पैकेज का नेम हम लोग यहाँ पे देंगे एडाप्टर, क्योंकि यहाँ पे एडाप्टर क्लास को भी क्रिएट करना पड़ेगा। और तीसरा पैकेज हम लोग का एपीआई नेम से रहेगा, जिसमें हम लोग के एपीआई यूटिलिटीज़ और एपीआई इंटरफेस हम लोग यहाँ पे रखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं कुछ क्लासेस को। तो एपीआईज में आते हैं और यहाँ पे क्रिएट करते हैं एपीआई इंटरफेस और इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा इंटरफेस टाइप का ही। यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ों को भी डिफाइन करेंगे आगे चल के। और इसके बाद हम लोग एपीआई में ही आते हैं और यहाँ पे हम लोग जनरेट करने वाले हैं एक नए क्लास को, जिसका नेम हम लोग यहाँ पे एपीआई यूटिलिटीज़ देंगे, एपीआई यूटिलिटीज़। और ये हम लोग का इसका टाइप जो रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्ट क्लास। हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन गेट एपीआई इंटरफेस, और ये हम लोग को रिटर्न करके देगा एपीआई इंटरफेस को। यहाँ पे हम लोग इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को अगर रिटर्न करना है, क्रिएट करेंगे यहाँ पे रिटर्न रेट्रोफिट। सो यहाँ पे ये रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। हम लोग यहाँ पे आते हैं बिल्ड डॉट ग्रेडल में और यहाँ पे हम लोगों ने रेट्रोफिट को ऐड किया, फिर भी ये रेट्रोफिट को गेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक बार फिर से ट्राई करते हैं रेट्रोफिट। एक बार मेन एक्टिविटी में ट्राई कर लेते हैं। अगर मेन एक्टिविटी में नहीं आता तो हम लोग को अपना ग्रेडल सिंक करना पड़ेगा। कभी कभी होता है जब हम लोग मल्टीपल डिपेंडेंसी को एक साथ करते हैं तो ये इशू करता है। तो यहाँ पे रेट्रोफिट नहीं आया, आप लोग को सिंपली यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है। आप लोग यहाँ पे सिंक प्रोजेक्ट विद ग्रेडल फाइल्स कर सकते हैं या फिर यहाँ पे इसको आप इनवैलिड कैश एंड रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सिंक करता हूँ, सिंक करने से रिजॉल्व हो जाना चाहिए। अभी ट्राई करते हैं यहाँ पे रेट्रोफिट। अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है, इनवैलिड कैश एंड रिस्टार्ट का। सो यहाँ पे जो रेट्रोफिट है वो हम लोग का यहाँ पे है, यानी कि ये लाइब्रेरी हम लोग की यहाँ पे आ चुकी है, बस ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। सो यहाँ से इसको कट करते हैं, एपीआई यूटिलिटीज़ में आते हैं और यहाँ पे लिखेंगे रेट्रोफिट डॉट बिल्डर। यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, रेट्रोफिट डॉट बिल्डर डॉट बेस यूआरएल, और यहाँ पे हम लोग अपना बेस यूआरएल पेस्ट करेंगे डॉट, और यहाँ पे फिर आता है हम लोग का कन्वर्टर फैक्ट्री, ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री। यहाँ पे हम लोग कन्वर्टर फैक्ट्री में ऐड कर देंगे जेसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कन्वर्टर फैक्ट्री को ऐड कर देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉट बिल्ड, डॉट बिल्ड के बाद हम लोग यहाँ पे डॉट क्रिएट, और क्रिएट के अंदर हम लोग पास कर देंगे एपीआई इंटरफेस कॉलन कॉलन क्लास डॉट जावा, एपीआई इंटरफेस कॉलन कॉलन क्लास डॉट जावा। इसको हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। यहाँ से हम लोग लगा देंगे रिटर्न का स्टेटमेंट, रिटर्न। सो ये हम लोग का यहाँ पे एपीआई इंटरफेस को रिटर्न करेगा। एपीआई इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड रहेंगे उसका हम लोग यूज़ कर पाएंगे। इसका इंस्टेंस गेट करने के बाद एपीआई इंटरफेस के अंदर आते हैं। यहाँ पे हम लोग को दो मेथड्स बनाने पड़ेंगे। एक होगा हम लोग का जो टेक्स्ट के लिए रहेगा, दूसरा रहेगा जो हम लोग का इमेज को जनरेट करेगा। सो यहाँ पे एपीआई इंटरफेस को जनरेट करने से पहले हम लोग के पास मॉडल क्लास होने चाहिए, क्योंकि उसी को हम लोग यहाँ पे उस फंक्शन से रिटर्न करेंगे। सो उसके लिए हम लोग मॉडल क्लास को क्रिएट कर लेते हैं, पोस्ट मेन में आते हैं और ये हम लोग का इमेज वाला है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और आते हैं यहाँ पे मॉडल्स के अंदर एक नया पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, पैकेज, और ये हो जाएगा हम लोग का रेस्पॉन्स नेम से रेस्पॉन्स, या फिर इसका नेम हम लोग दे देते हैं इमेज रेस्पॉन्स। और इसके अंदर हम लोग इसको जनरेट करेंगे। जनरेट करने के लिए आप लोग राइट क्लिक करिएगा न्यू, और यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिखेगा कोडलिन डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन। ये प्लगइन आता है, इस प्लगइन के बारे में मैंने पहले भी बताया, सो आप लोग इसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग अपना जेसन पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखेंगे जनरेट इमेज मॉडल, और यहाँ पे हम लोग इसको जनरेट कर देंगे। ये हम लोग का यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। सेम हम लोग यहाँ पे इसके लिए भी करेंगे क्रिएट कंप्लीशन के लिए, लेकिन उसके पहले हम लोग को इसका डेटा क्लास चाहिए होगा प्रॉम्प्ट एन और साइज़ का, क्योंकि हम लोग इसको एज अ जेसन पास करेंगे बॉडी में, तभी ये हम लोग का एपीआई हिट होगा। सो हम लोग इसको भी यहाँ पे क्रिएट करते हैं, एक नया पैकेज बनाते हैं पैकेज, और इसका नेम हम लोग यहाँ पे देंगे रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हम लोग इस जेसन को पेस्ट कर देंगे। इसका नेम देंगे हम लोग यहाँ पे इमेज जनरेट रिक्वेस्ट। तो ये हम लोग का यहाँ पे जनरेट हो जाएगा सिंपल सा मॉडल। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे क्रिएट कंप्लीशन में और इसको कॉपी कर लेते हैं, इसके रिक्वेस्ट को।
इसके रिक्वेस्ट को भी हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये हो जाएगा हम लोग का चैट रिक्वेस्ट। ये भी हम लोग का यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा चैट रिक्वेस्ट करके। और यहाँ पे हम लोग API पे सेंड पे क्लिक करते हैं। इसके रिस्पॉन्स को भी हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, जो भी रिस्पॉन्स इसका आएगा। यहाँ पे आते हैं, एक नया पैकेज नेम क्रिएट करेंगे हम लोग, चैट नाम का पैकेज, और इसका नेम हम लोग यहाँ पे चैट देंगे। इस चैट के अंदर हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक्सेंटर, एंड यहाँ पे जो भी नेम आप लोग इस फाइल का देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे दूंगा चैट मॉडल। और चैट मॉडल के अंदर हम लोग का चैट का मॉडल आ जाएगा, उसके अंदर हम लोग को ये सारा डेटा मिल जाएगा। सो रेट्रोफिट के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए। अगर आप लोग को इस वीडियो में थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हो रहा है रेट्रोफिट के साथ, सो आप लोग प्रीवियस वीडियो को फॉलो करिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा रेट्रोफिट का सारा कॉन्सेप्ट कि कैसे ये चीज़ वर्क करती हैं। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे हम लोग को 2 मेथड बनाने हैं, और यही दोनों मेथड बनाने हैं। ये दोनों मेथड यहाँ पे पोस्ट है और ये भी क्रिएट इमेज वाला भी पोस्ट है। सो इसका बेस URL यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और बेस URL को हम लोग अपने API यूटिलिटीज़ में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग बेस URL को पेस्ट कर देंगे। और अभी जो इसका एंड पॉइंट है इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और एंड पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे आते हैं API इंटरफेस में। यहाँ पे हम लोग 2 मेथड बनाएंगे @post करके, पोस्ट, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे अपने एंड पॉइंट को API/images/generation। और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का सस्पेंड फंक्शन का नेम हो जाएगा जनरेट इमेज। और इसके अंदर जो भी हम लोग को पास करना होगा, जो भी हम लोग को रिटर्न क्लास देनी होगी, अभी हम लोग देंगे। यहाँ पे मॉडल का नेम हम लोग लिख सकते हैं जनरेट मॉडल करके था, यहाँ पे जनरेट इमेज मॉडल करके है। इसके अंदर भी अभी हम लोग को कुछ चीज़ें पास करनी। दूसरा हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा क्रिएट कंप्लीशन में आते हैं। दूसरे के एंड पॉइंट का नेम यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे कंप्लीशन करके है। सो इस कंप्लीशन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इस जनरेशन को यहाँ से हटा के यहाँ पे हम लोग कंप्लीशन को पेस्ट कर देंगे। इसका नेम हम लोग यहाँ पे गेट चैट देंगे और ये रिटर्न करेगा यहाँ पे चैट मॉडल को, और ये जनरेट मॉडल इमेज हो गया, जनरेट इमेज मॉडल हो गया। अब इसके अंदर हम लोग को 3 चीज़ें पास करनी है। एक हो जाएगा, 2 हम लोग को हेडर पास करने और तीसरा हम लोग का हो जाएगा जो हम लोग को बॉडी पास करनी होती है, यानी कि ये जेसन के फॉर्म में। हेडर में एक हेडर हम लोग का एक्सेप्ट टाइप होगा, दूसरा हेडर हम लोग का यहाँ पे API की होगा, तो उन दोनों चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे तीनों चीज़ों को पास करेंगे। सबसे पहले होगा हम लोग का कंटेंट टाइप में हम लोग का एप्लीकेशन/जेसन होगा। सेकंड होगा ऑथराइजेशन में हम लोग को अपनी की पास करनी है। थर्ड होगा हम लोग का रिक्वेस्ट बॉडी में हम लोग को अपना जेसन पास करना है। जो जेसन हम लोग यहाँ पे बॉडी में पास करते हैं, यही जेसन हम लोग को पास करना है। सो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे चैट activity.kt में आते हैं और यहाँ पे भी बाइंडिंग को इनिशियलाइज कर लेते हैं। बाइंडिंग एक्टिविटी चैट बाइंडिंग, और यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर देते हैं बाइंडिंग = एक्टिविटी चैट बाइंडिंग। और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे लेआउट इंपरेटर को, और सेट कंटेंट में हो जाएगा हम लोग का बाइंडिंग.रूट। यहाँ पे हम लोग एक क्लास और क्रिएट कर लेते हैं जिसका नेम हम लोग यहाँ पे यूटिल्स दे देते हैं, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे अपने API टोकन को स्टोर करेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं फाइनल वैल, या फाइनल हटा देते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली वैल, और इसका नेम हम लोग यहाँ पे देते हैं API की = जो भी आप लोग की API की होगी, आप लोग अपनी API की को यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग एक मॉडल क्लास को और क्रिएट करेंगे, जिस मॉडल क्लास को हम लोग यहाँ पे सेंड करेंगे अपने चैट एक्टिविटी में या फिर अपने इमेज जनरेट एक्टिविटी में, जिसमें एक टेक्स्ट रहेगा, जिस टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। सो उसको भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नेम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं चैट मॉडल या फिर मैसेज मॉडल, और इसका टाइप यहाँ पे रहेगा डेटा क्लास। सो यहाँ पे हम लोग 3 वेरिएबल लेंगे। वेयर इज़ यूज़र, क्या हुआ यूज़र है, यानी कि यूज़र और चैट GPT में हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। इससे इसका टाइप यहाँ पे बूलियन रहेगा। वेयर इज़ इमेज, इससे पता चलेगा कि हम लोग का जो टेक्स्ट है वो इमेज के फॉर्म में है या हम लोग का टेक्स्ट है, और ये भी हम लोग का बूलियन रहेगा यहाँ पे। और तीसरा हम लोग का रहेगा वेयर, और ये रहेगा हम लोग का मैसेज, इसका टाइप यहाँ पे हम लोग का स्ट्रिंग रहेगा। तो ये 3 हम लोग को चाहिए मैसेज मॉडल में। चैट एक्टिविटी में आते हैं और यहाँ पे हम लोग को कुछ चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी, लाइक हम लोग को लेआउट मैनेजर चाहिए होगा और साथ में हम लोग को एक एरे लिस्ट चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं वेयर लिस्ट = एरे लिस्ट, और इस एरे लिस्ट का टाइप हम लोग यहाँ पे देंगे मैसेज मॉडल, और यहाँ पे हम लोग छोटा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। साथ में ही यहाँ पे हम लोग के पास एक लेआउट मैनेजर होगा, लेआउट मैनेजर, और इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे प्राइवेट लेट इनिट वायर के टाइप का। इसको हम लोग बाद में यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे। इसका टाइप जो रहेगा वो रहेगा लीनियर लेआउट मैनेजर। यहाँ पे हम लोग इसको इनिशियलाइज करते हैं लेआउट मैनेजर = लीनियर लेआउट मैनेजर, और यहाँ पे हम लोग कॉन्टेक्स्ट में दिस को पास कर देंगे।
साथ में हम लोग के पास यहाँ पे एक एडाप्टर भी चाहिए, तो एडाप्टर को भी हम लोग यहाँ पे गेट कर लेंगे। बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू की आईडी हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने रिसाइकलर व्यू को क्या आईडी दी है, तो यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं रिसाइकलर व्यू को, रिसाइकलर व्यू, और यहाँ पे लिखेंगे बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर इज इक्वल्स टू। सो अभी हम लोगों ने एडाप्टर क्लास को क्रिएट नहीं किया है, इस एडाप्टर क्लास को भी हम लोग को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा ताकि हम लोग उसका यहाँ पे यूज़ कर पाएँ। सो अभी यहाँ पे एडाप्टर्स फोल्डर के अंदर आते हैं और यहाँ पे एक एडाप्टर क्लास को क्रिएट करते हैं, न्यू। सो हम लोग यहाँ पे मैसेज एडाप्टर को बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग को एक इनर क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, इनर क्लास, और इसका नेम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं मैसेज व्यू होल्डर। यहाँ पे हम लोग पास करेंगे व्यू कॉलन व्यू, और ये यहाँ पे एक्सटेंड करेगा व्यू होल्डर को, व्यू होल्डर, और व्यू होल्डर के अंदर हम लोग यहाँ पे अपने व्यू को पास कर देंगे व्यू, और बाकी यहाँ पे हम लोग के वेरिएबल्स रहेंगे जिन वेरिएबल का हम लोग आगे चल के यूज़ करेंगे। सो उन वेरिएबल्स को हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। अभी जो हम लोग का मैसेज एडाप्टर है ये यहाँ पे एक्सटेंड करेगा हम लोग के एडाप्टर को, एडाप्टर, और इस एडाप्टर के अंदर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे मैसेज व्यू होल्डर को, मैसेज व्यू होल्डर, और यहाँ पे ऑल्ट इंटर प्रेस करेंगे, चेंज टू कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन, और यहाँ पे हम लोग को कुछ मेंबर्स को इम्प्लीमेंट करना रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे ऑल्ट इंटर इम्प्लीमेंट मेंबर्स, ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड एंड गेट आइटम को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। सो इन तीनों को हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया है। अभी यहाँ पे आते हैं, इसको एज अ कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग अपनी लिस्ट को पास करेंगे। इसको डिफाइन करते हैं यहाँ पे बैल लिस्ट कॉलन एरे लिस्ट, और इस एरे लिस्ट का टाइप हम लोग का यहाँ पे रहेगा मैसेज मॉडल, मैसेज मॉडल। गेट आइटम कॉन में हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे लिस्ट डॉट साइज, जो भी लिस्ट का साइज़ रहेगा हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। आगे यहाँ पे हम लोग को रिटर्न स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। अब ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को दो टाइप के व्यू क्रिएट करने पड़ेंगे चैट के लिए, एक जो यूज़र के साइड से आएगा, दूसरा हम लोग का जो चैट जीपीटी की तरफ से आएगा। तो हम लोग को यहाँ पे दो लेआउट क्रिएट करने पड़ेंगे। सो उन दोनों लेआउट को हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे कंडीशन भी लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग का व्यू टाइप है, इसी व्यू टाइप का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर व्यू टाइप हम लोग का 0 है तो हम लोग का लेआउट दूसरी तरीके का दिखेगा। अगर हम लोग इसको 1 कर देंगे तो वो हम लोग का दूसरी तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, वैल व्यू, वैल नहीं वैर टाइप का बनाते हैं, वैर व्यू कॉलन व्यू इज इक्वल्स टू नल। अभी हम लोग इसको यहाँ पे नल असाइन कर देते हैं, बाद में हम लोग इसमें कोई वैल्यू को असाइन कर देंगे। और इसके नीचे हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा लेंगे, इफ़ व्यू टाइप इज इक्वल टू 0। अगर ये हम लोग का जो व्यू टाइप है वो 0 के इक्वल यानी कि वो यूजर्स है, अगर 1 के इक्वल है तो यानी कि वो हम लोग का चैट जीपीटी है। तो यहाँ पे हम लोग व्यू में वैल्यू को असाइन कर देंगे। असाइन करने के लिए हम लोग को यहाँ पे लेआउट इन्फ्लेटर टाइप का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, वैर फ्रॉम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम। फ्रॉम के अंदर हम लोग को अपना कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है, तो यहाँ पे हम लोग को कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा जो हम लोग का पेरेंट है उससे, पेरेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट से। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम डॉट इन्फ्लेट, और जैसे हम लोग नॉर्मली लिखते हैं आर डॉट लेआउट। और यूज़र्स के लिए तो हम लोग का राइट साइड का चैट का बॉक्स रहेगा, चैट राइट करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग का आ जाएगा जो हम लोगों ने बनाए थे 2 आइटम, चैट राइट आइटम। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पेरेंट को पास करते हैं, पेरेंट कॉमा फॉल्स, और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे एल्स कंडीशन में आते हैं, एल्स कंडीशन में भी हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे चैट राइट आइटम की जगह पे हो जाएगा हम लोग का चैट लेफ्ट आइटम, और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न मैसेज व्यू होल्डर, और मैसेज व्यू होल्डर के अंदर हम लोग अपने इस व्यू को पास कर देंगे व्यू। सो इस तरीके से ये हम लोग का व्यू हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे जो व्यू टाइप हम लोग का सेट हो रहा है 0 और 1, उसको भी हम लोग को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग के इस व्यू टाइप को पता चले कि वो यूज़र है या फिर हम लोग का चैट जीपीटी है। तो यहाँ पे हम लोग एक मेथड को ओवरराइड करेंगे जो है हम लोग का यहाँ पे गेट आइटम व्यू टाइप। तो इसकी हेल्प से हम लोग को यहाँ पे गेट आइटम व्यू टाइप मिल जाता है। इसमें हम जो भी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे मैसेज को गेट कर लेते हैं, मैसेज टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं, मैसेज मॉडल, और इसका नेम हम लोग यहाँ पे मैसेज दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, वैल मैसेज इज इक्वल्स टू, और जो यहाँ पे हम लोग का लिस्ट है उसी लिस्ट से हम लोग गेट करेंगे लिस्ट, और यहाँ पे हम लोग पोजीशन को पास कर देंगे रिटर्न। और इस मैसेज के अंदर हम लोग का यूज़र टाइप है उसके कंडीशन के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे 0 या 1 को रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाते हैं, इफ़ मैसेज डॉट इज़ यूज़र, अगर यूज़र है तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे उसको 0, एल्स यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे 1 को। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे व्यू टाइप को सेट कर देंगे 0 और 1 के फॉर्म में।
अब हम लोग आते हैं अपने इस मैसेज व्यू होल्डर के अंदर। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स को गेट कर लेते हैं, उसमें वैल्यू को सेट करेंगे। सो ये हो गया हम लोग का चैट राइट आइटम, इसको ओपन कर लेते हैं और चैट लेफ्ट आइटम को भी ओपन कर लेते हैं। इसमें हम लोग के पास है एक टेक्स्ट व्यू जिसका आईडी है शो मैसेज, और चैट राइट आइटम में भी एक टेक्स्ट व्यू है जिसका आईडी है शो मैसेज। सो यहाँ पे मैसेज अडाप्टर में आते हैं और यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट व्यू को डिफाइन करेंगे वैल मैसेज टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखेंगे व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई ID आर डॉट, और यहाँ पे हम लोग अपना टाइप पास कर देंगे टेक्स्ट व्यू आर डॉट ID डॉट, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का शो मैसेज। इसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे एक कंटेनर चाहिए, दूसरा चाहिए इमेज व्यू। तो कंटेनर को हम लोग यहाँ पे गेट कर लेंगे। कंटेनर की आईडी हम लोगों ने यहाँ पे कंटेनर ही दिया है। सो अब हम लोग के यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल है, एक है हम लोग का इमेज व्यू का कंटेनर और दूसरा है इमेज व्यू। सो जो हम लोग का कंटेनर है उसकी आईडी है यहाँ पे इमेज कार्ड, और दूसरा हम लोग है उसकी आईडी है यहाँ पे इमेज। तो हम उन दोनों को भी यहाँ पे गेट कर लेते हैं, इमेज कंटेनर, और इसकी आईडी है यहाँ पे इमेज कार्ड। दूसरा है हम लोग का इमेज व्यू जिसकी आईडी हम लोगों ने यहाँ पे इमेज दी है। तो यहाँ पे हम लोग इसका टाइप भी चेंज करके इमेज व्यू कर देंगे, इमेज व्यू, और यहाँ पे और डॉट ID डॉट हो जाएगा इमेज। और ऊपर वाले का भी हम लोग यहाँ पे जो टाइप है उसको चेंज करके लीनियर लेआउट कर देंगे, लीनियर लेआउट। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, व्यू टाइप हम लोग को 0 और 1 मिल रहा है, और ऑन बाइंड व्यू होल्डर में आते हैं और यहाँ पे हम लोग अपने आइटम्स को सेट करेंगे। वैल मैसेज इज इक्वल्स टू लिस्ट, और यहाँ पे हम लोग पोजीशन को पास करके आइटम को गेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे इफ़ मैसेज, और चेक करेंगे क्या हमारा ये यूज़र है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखाएंगे डॉट इज़ यूज़र। अगर यूज़र होगा तो ये हम लोग को ट्रू मिलेगा। हम लोग यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे, जिससे कि अगर ये फॉल्स होगा तभी हम लोग का ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे जो हम लोग की इस इमेज व्यू है उसकी विजिबिलिटी को हम लोग यहाँ पे गोन कर देंगे। जो इमेज व्यू का कंटेनर है, इमेज कंटेनर होल्डर डॉट इमेज कंटेनर डॉट विजिबिलिटी इज इक्वल्स टू गोन। और अब हम लोग यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे इफ़, और चेक करेंगे क्या ये इमेज है या फिर टेक्स्ट है। मैसेज डॉट इज इमेज, अगर मैसेज डॉट इज इमेज है तो यहाँ पे हम लोग कुछ अलग चीज़ ऑपरेट करेंगे, एल्स नहीं तो हम लोग यहाँ पे सिंपली अपने टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट को सेट कर देंगे। सो उसके लिए लिखेंगे होल्डर डॉट शो मैसेज, या फिर जो हम लोगों ने यहाँ पे आईडी दी है मैसेज टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लोग को मैसेज डॉट टेक्स्ट से मिल जाएगा जो भी हम लोग का मैसेज होगा। अगर ये हम लोग का इमेज है तो उसको हम लोग को ग्लाइड के थ्रू शो करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को इसकी विजिबिलिटी को विजिबल बनाना पड़ेगा। गोन से हम लोग इसको कर देंगे विजिबल, और यहाँ पे लिखेंगे ग्लाइड कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट कॉन्टेक्स्ट से डॉट लोड, और यहाँ पे हम लोग को अपना URL पास करना है। तो URL हम लोग के यहाँ पे मैसेज के अंदर ही होगा, मैसेज डॉट मैसेज। मैसेज के अंदर ही हम लोग को URL भी मिल जाएगा और टेक्स्ट भी मिल जाएगा, ये हम लोग को लिस्ट के थ्रू आएगा। डॉट इनटू, और इनटू के अंदर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे होल्डर डॉट इमेज। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इमेज को सेट करेंगे अगर हम लोग के पास इमेज होगा, नहीं तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट को सेट करेंगे अगर हम लोग के पास टेक्स्ट होगा। तो आई थिंक जो भी हम लोग को यहाँ पे करना था हम लोगों ने यहाँ पे मैसेज अडैप्टर में सारे काम को कर लिया है। अब हम लोग यहाँ से रिटर्न आते हैं चैट एक्टिविटी में। सो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने चैट एक्टिविटी में, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे मैसेज अडैप्टर को, जो अभी हम लोगों ने बनाया है मैसेज अडैप्टर। इस मैसेज अडैप्टर के अंदर हम लोग को अपनी पास करनी होगी लिस्ट को। तो यहाँ पे हम लोग के पास लिस्ट है, उस लिस्ट को यहाँ पे पास कर देंगे, और लिस्ट हम लोग की ऑलरेडी यहाँ पे इनिशलाइज है, सो हम लोग को उसको इनिशलाइज भी नहीं करना है। अब हम लोग यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे हम लोग के जो मैसेज को सेंड करने वाला आइकन है उस पर कब क्लिक होता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे उसकी आईडी को गेट कर लेते हैं। आईडी इसकी देखते हैं क्या है, आईडी है यहाँ पे सेंड बटन। तो सेंड बटन के हम लोग यहाँ पे आईडी को गेट कर लेते हैं, और टेक्स्ट इनपुट फील्ड को भी हम लोग यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं, आईडी यूज़र मैसेज करके, यूज़र मैसेज। आते हैं यहाँ पे और लिखेंगे बाइंडिंग डॉट सेंड बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। जब इस पर क्लिक होगा तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे क्या हम लोग के जो मैसेज का इनपुट टेक्स्ट है उसमें कोई वैल्यू है या नहीं है। तो उसके लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाइंडिंग डॉट यूज़र मैसेज डॉट टेक्स्ट डॉट इज़ इम्पटी। अगर ये इम्पटी तो यहाँ पे हम लोग यूज़र को एक सिंपल सा टोस्ट दिखा देंगे, टोस्ट। और यहाँ पे हम लोग कॉन्टेक्स्ट में दिस को पास कर देंगे, साथ में यहाँ पे जो मैसेज है मैसेज के अंदर हम लोग पास कर देंगे प्लीज़ इनपुट मैसेज या प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग का एल्स कंडीशन आएगा। अगर हम लोग का यहाँ पे यूज़र ने टेक्स्ट को इनपुट किया तो यहाँ पे हम लोग अपनी API को कॉल करेंगे। यहाँ पे एक मेथड को बनाते हैं कॉल API,
और इस मेथड को यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम लोग रेट्रोफिट की मदद से एपीआई को हिट करेंगे और अपना डेटा पास करेंगे एपीआई में। सो एपीआई को हिट करने से पहले सबसे पहले हम लोग अपने इस लिस्ट में डेटा को ऐड करेंगे जो यूज़र ने लिखा है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिस्ट डॉट ऐड, और ऐड के अंदर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे मैसेज मॉडल। मैसेज मॉडल के अंदर हम लोग को 3 चीज़ पास करनी। क्या ये यूज़र है, तो ये यूज़र है, ट्रू है। और यहाँ पे हम लोग को इमेज नहीं चाहिए, ये फॉल्स हो जाएगा। और दूसरा हम लोग का जो यूज़र का मैसेज होगा उसको यहाँ पे हम लोग पास करेंगे। तो ये हो जाएगा बाइंडिंग डॉट यूज़र मैसेज डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। और अब ये चीज़ हम लोग को एडाप्टर को बतानी पड़ेगी कि हमने लिस्ट में एक आइटम को ऐड किया, उसको शो करो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडाप्टर। आई थिंक एडाप्टर का हम लोगों ने यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं बनाया है, तो हम लोग यहाँ पे एक एडाप्टर का वेरिएबल बना लेते हैं, प्राइवेट लेट इनिट वायर एडाप्टर। और इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा मैसेज एडाप्टर। एडाप्टर को यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं, एडाप्टर इज इक्वल्स टू मैसेज एडाप्टर, और यहाँ पे एडाप्टर को पास कर देंगे। अब यहाँ पे आते हैं और हम लोग लिखेंगे एडाप्टर डॉट नोटिफाई आइटम इंसर्टेड। और यहाँ पे हम लोग को पोजीशन का पास करना होगा कि कौन से पोजीशन पे हम लोग का जो आइटम वो इंसर्ट हुआ है। तो पोजीशन को गेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिस्ट डॉट साइज का यूज़ करेंगे -1। सो इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे इसलिए लिखा है, लाइक जैसे अगर आप लोग के लिस्ट में आइटम है 8 और यहाँ पे हम लोगों ने 9th आइटम को लिस्ट में ऐड कर दिया, तो अब हम लोग को एडाप्टर को नोटिफाई करना होगा कि 9th लिस्ट के 9th पोजीशन पे हम लोगों ने एक आइटम को इंसर्ट किया। तो सपोज कीजिए यहाँ पे लिस्ट डॉट साइज -1 इसीलिए हम लोगों ने लिखा है ताकि वो 9th नंबर वाले पोजीशन को हम लोग के यहाँ पे बता दे कि यहाँ पे आइटम हमारा इंसर्ट हुआ है, तो वो उसको अपडेट कर देगा हमारे एडाप्टर में, यानी कि रिसाइकलर व्यू में वो अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 1-2 चीज़ और करेंगे जिससे कि जो हम लोग का रिसाइकलर व्यू हमेशा स्क्रॉलिंग रहे, यानी कि जो लास्ट मैसेज है वही दिखता रहे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट रिसाइकल्ड व्यू पूल, और इसको हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देंगे डॉट क्लियर। साथ में हम लोग यहाँ पे स्टैक फ्रॉम एंड का यूज़ करेंगे। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एम लेआउट मैनेजर। सो लेआउट मैनेजर हम लोग का ऊपर है, वहीं पे हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं एम लेआउट मैनेजर डॉट स्टैक फ्रॉम एंड, और इसको हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देंगे जिससे कि ये इंड से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को और यूज़ करनी पड़ेगी, बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट स्मूथ स्क्रॉल टू पोजीशन, और यहाँ पे पोजीशन में हम लोग पास कर देंगे लिस्ट डॉट साइज -1। सो ये स्मूथ स्क्रॉल हो जाएगा हम लोग का जो भी लास्ट आइटम होगा वहाँ तक। अब हम लोग यहाँ पे अपनी एपीआई को कॉल करते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एपीआई इंटरफेस को बनाते हैं, वैल एपीआई इंटरफेस इज इक्वल्स टू एपीआई यूटिलिटीज़ डॉट गेट एपीआई इंटरफेस। सो यहाँ पे हम लोग को एक रिक्वेस्ट बॉडी चाहिए होगी, जिस रिक्वेस्ट बॉडी को हम लोग पास करेंगे। सो उसको भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, वैल रिक्वेस्ट बॉडी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट बॉडी। इसमें सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे अपना मीडिया टाइप पास करना होता है, फिर हम लोग को अपनी स्ट्रिंग पास करनी होती है, जो भी डेटा हम लोग को पास करना है। तो मीडिया टाइप में हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे मीडिया टाइप डॉट पार्स, और पार्स के अंदर हम लोग का यहाँ पे जिस प्रकार का डेटा हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे एप्लीकेशन स्लैश जेसन, कॉमा। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे अपना जेसन डेटा पास करना है। सो हम लोग यहाँ पे जेसन लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, जेसन, जिसको हम लोगों ने अपने ग्रेडल में पहले से ही ऐड करके रखा है, जेसन। और यहाँ पे हम लोग को एक फंक्शन मिलता है .toJSON, और इसके अंदर हम लोग अपना मॉडल क्लास पास कर देंगे तो वो उसको जेसन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो हम लोग का मॉडल क्लास था रिक्वेस्ट करने के लिए, यहाँ पे आते हैं मॉडल्स के अंदर, रिक्वेस्ट के अंदर, तो ये था चैट रिक्वेस्ट। चैट रिक्वेस्ट को यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, चैट रिक्वेस्ट। और इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें लेते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम लोग का मैक्स टोकन, मॉडल, प्रॉम्प्ट एंड टेम्परेचर होता है, पोस्टमैन में एक बार आते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हम लोग सिमिलर ऐसे ही पास करने वाले हैं, सो उन चीज़ों को हम लोग यहीं से ऐसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे। इस मॉडल को यहाँ से हटा देते हैं, इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से हटा देते हैं, मैक्स टोकन को भी यहाँ से, मतलब जो भी हम लोग का की है उसको गायब कर देते हैं, खाली वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं। तो अभी हम लोग का मैक्स टोकन ऊपर हो गया है। फिर उसके बाद मॉडल, प्रॉम्प्ट एंड टेम्परेचर, तो फिर यहाँ पे इसको उठा के और यहाँ पे ऊपर पेस्ट कर देते हैं, मैक्स टोकन, मॉडल, प्रॉम्प्ट एंड टेम्परेचर। प्रॉम्प्ट में हम लोग को अपनी वो वैल्यू पास करनी है जो यूज़र क्वेश्चन आस्क करता है, तो वो उसको हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे बाइंडिंग डॉट यूज़र मैसेज टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग के अंदर। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं।
अब हम लोग को यहाँ पे 2 हेडर चाहिए, जो 2 हेडर हम लोग यहाँ पे पास करने वाले हैं। एक है हम लोग का कंटेंट टाइप, दूसरा है ऑथराइजेशन। वैल कंटेंट टाइप इज इक्वल टू कंटेंट टाइप हम लोग करेगा यहाँ पे एप्लीकेशन स्लैश जेसन। दूसरा है हम लोग का ऑथराइजेशन, वैल ऑथराइजेशन इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे, यहाँ पे हम लोग को आगे लिखना पड़ेगा वेरियर, और इसके बाद जो हम लोग का टोकन होगा उस टोकन को पास करने होंगे। सो टोकन हम लोग का यहाँ पे है यूटिल्स के अंदर utils.api की। सो इस API की को हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे ऑथराइजेशन के अंदर। अब हम लोग यहाँ पे अपनी API कॉल को हिट करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कोरोटीन का लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे dispatcher.io। इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो में बताया, सो आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग का रहेगा विथ कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे dispatcher.main। जो भी हम लोग को अपने मेन थ्रेड पे काम करना होगा विथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर करेंगे, और जो भी बाहर के IO थ्रेड पे करना होगा वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे वैल रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू API इंटरफेस डॉट गेट चैट, और गेट चैट के अंदर हम लोग अपने कंटेंट टाइप ऑथराइजेशन सारी चीज़ों को पास कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या क्या पास करना है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग का कंटेंट टाइप है, कंटेंट टाइप, फिर इसके बाद हम लोग का ऑथराइजेशन है, कॉमा ऑथराइजेशन एंड रिक्वेस्ट बॉडी। सो इन तीनों को हम लोग ऐसे पास कर देंगे यहाँ पे। फिर हम लोग का यहाँ पे जो भी रेस्पॉन्स होगा वो मिल जाएगा। रेस्पॉन्स का यहाँ पे टाइप है चैट मॉडल। चैट मॉडल के अंदर हम लोग को चॉइसेस के अंदर आना है। चॉइसेस के अंदर हम लोग का जो भी यहाँ पे टेक्स्ट है वही हम लोग का रेस्पॉन्स रहेगा, उसी को हम लोग को अपने लिस्ट में ऐड करना रहेगा। सो यहाँ पे टेक्स्ट के रेस्पॉन्स को गेट कर लेते हैं। वैल टेक्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू रेस्पॉन्स डॉट चॉइसेस डॉट, या ये हम लोग का एरे है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को गेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिंगल ही आइटम रहता है, डॉट फर्स्ट डॉट टेक्स्ट, और यहाँ से हम लोग को टेक्स्ट मिल जाएगा। जो हम लोग का रेस्पॉन्स आएगा वो टेक्स्ट रेस्पॉन्स में आ जाएगा। अब इस टेक्स्ट रेस्पॉन्स को हम लोग अपने लिस्ट में ऐड कर देंगे, लिस्ट डॉट ऐड, और इसमें हम लोग पास करेंगे मैसेज मॉडल को, मैसेज मॉडल। इसमें फिर से हम लोग को 3 वैल्यू पास करनी है। सबसे पहले हम लोग का है इज़ यूज़र, इज़ इमेज एंड मैसेज। तो यहाँ पे इज़ यूज़र भी फॉल्स रहेगा, इज़ इमेज भी फॉल्स रहेगा, और मैसेज में हम लोग यहाँ पे अपना टेक्स्ट रेस्पॉन्स पास कर देंगे, जो भी हम लोग को रेस्पॉन्स मिलेगा। इसके बाद फिर हम लोग को ये 2-3 लाइन लिखनी पड़ेगी। तो इन तीनों को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। अभी अगर आप लोग यहाँ पे टोस्ट दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आता है तो आप लोग यहाँ पे ट्राई कैच का यूज़ करके दिखा सकते हैं उस एक्सेप्शन को। जब हम लोग इस API को हिट कर रहे हैं, अगर कोई एक्सेप्शन आ जाता है तो यहाँ पे हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे, ट्राई कैच, और विथ कॉन्टेक्स्ट को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे कैच के अंदर रख देंगे। यहाँ पे हम लोग टोस्ट शो कर देंगे अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो, और यहाँ पे लिखेंगे दिस @chat एक्टिविटी। यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा e.message। सो इतना करना था। इससे ये होगा कि हम लोग का जो भी यूज़र टेक्स्ट मैसेज पूछेगा वो हम लोग का रिप्लाई आने लगेगा। सो अभी हम लोग इसको रन करके टेस्ट करके देखते हैं कि ये हम लोग का सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अभी इस बटन पे क्लिक नहीं हो रहा, शायद हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक लिस्नर नहीं लगाया है, और जनरेट इमेज पे यहाँ पे ये क्लिक हो रहा है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे और मेन एक्टिविटी में आते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने आईडी नहीं चेंज की थी, तो यहाँ पे हम लोग आईडी को चेंज कर देते हैं। नीचे वाला हो जाएगा हम लोग का चैट विद बोट, और यहाँ पे हम लोग की चैट एक्टिविटी ओपन होगी। चैट एक्टिविटी के अंदर हम लोग एक काम और करते हैं, बाइंडिंग डॉट, हम लोग के पास एक इमेज है जिस पे हम लोग यहाँ पे बैक बटन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो ये हम लोग का इमेज व्यू है, इसको हम लोग यहाँ पे आईडी दे देते हैं, आईडी बैक बटन, और यहाँ पे इसको गेट कर लेंगे बाइंडिंग डॉट बैक बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। जब भी इस पर क्लिक होगा तो यहाँ पे हम लोग फिनिश को कॉल कर देंगे, जिससे कि ये उस एक्टिविटी से पीछे आ जाएगा। और यही सेम चीज़ हम लोग आगे आने वाली एक्टिविटी इमेज जनरेट में भी करेंगे। अभी हम लोग इसको अगेन रन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। सो अभी हम लोग यहाँ पे चैट विद बोर्ड पे क्लिक करते हैं, और ये हम लोग की एक्टिविटी ओपन हो गई। हम लोग यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करते हैं, ये हम लोग का बैक भी हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ टाइप करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है, हेलो, और यहाँ पे हम लोग सेंड करते हैं।
तो यहाँ पे हमें HTTP 404 रेस्पॉन्स मिला। हम लोग देखते हैं शायद यहाँ पे हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किए तभी ये नहीं काम कर रहा है। एक बार हम लोग पोस्टमैन में आके API को हिट करके देखते हैं। तो यहाँ पे पोस्टमैन में हम लोग की API सही काम कर रही है। यहाँ पे हम लोग कोड में आके देखते हैं शायद कुछ मिस्टेक हुआ इसीलिए ये नहीं काम कर रहा हम लोग का। सो यहाँ पे जो हम लोगों ने एंड पॉइंट लिखा है वही गलत है। यहाँ पे हम लोगों ने /API लगा दिया और यहाँ पे /B1 करके है, तो हम लोग को यहाँ पे API की जगह पे लिखना पड़ेगा B1। ये मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया था। अभी हम लोग इसको अगेन रन करके देखते हैं कि ये हम लोग का सही से दिखता है या नहीं दिखता है। यहाँ पे चैट विद बोट पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हेलो। सो अभी जो हम लोग का यहाँ पे हेलो है वो हम लोग के यहाँ पे लिस्ट में सेट नहीं हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे कुछ और भी अभी इशूज़ हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सो जो हम लोग का लेआउट मैनेजर है, इस लेआउट मैनेजर को हम लोगों ने यहाँ पे अपने रिसाइकलर व्यू में सेट नहीं किया है, तो उसको भी सेट करते हैं बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे m लेआउट मैनेजर। अगेन इसको रन करते हैं यहाँ पे। सो ये हम लोग का सक्सेसफुली रन हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग चैट विद बोट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं और लिखते हैं हेलो और यहाँ पे हम लोग इसको सेंड करते हैं। तो अभी जो हम लोग का हेलो था वो यहाँ पे आ गया है और जब भी हम लोग का रेस्पॉन्स आएगा तो हम लोग इस हेलो को क्लियर कर देंगे, यानी कि इसमें हम लोग के जो भी नेक्स्ट चीज़ हैं वो आए यहाँ पे। सो ये अभी हम लोग का एक इशू दूसरा आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो नोटिफाई किया वो किया हम लोग यहाँ पे इनपुट आउटपुट से कर रहे हैं, तो हम लोग को इसको यहाँ पे विथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर करना पड़ेगा तभी ये हम लोग का वर्क करेगा। सो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। इन तीनों को यहाँ से कट करते हैं और इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और अगेन रन करते हैं। इस बार ये सही से काम करेगा। और एक काम और करते हैं, यहीं पे बाइंडिंग डॉट यूज़र मैसेज डॉट क्लियर डॉट टेक्स्ट और इसको हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देंगे टेक्स्ट को, यानी कि जब यूज़र एक बार मैसेज करेगा उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा तो जो भी उसने लिखा है वो क्लियर हो जाएगा, तो वो वहाँ पे नेक्स्ट चीज़ों को टाइप कर सकता है। इसको अगेन रन करते हैं यहाँ पे और इस बार आशा करते हैं कि सब कुछ अच्छे से काम करेगा। यहाँ पे चैट विद बोट पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हेलो, सेंड करते हैं इसको और रेस्पॉन्स आया यहाँ पे लिख के आ रहा है गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग। हम लोग यहाँ पे पूछते हैं व्हाट इज़ एंड्रॉयड और यहाँ पे सेंड कर देते हैं, देखते हैं क्या रेस्पॉन्स आता है हम लोग को। तो यहाँ पे एंड्रॉयड के बारे में आ रहा है और इसी तरीके से हम लोग इससे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइक एंड्रॉयड वर्सेस फ्लटर। तो जो भी आप लोग के क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पे पुटअप करके इससे पूछ सकते हैं। ये आप लोग का खुद का चैट GPT का API के थ्रू बन गया है। आप लोग यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं जो भी सारी चीज़ें आई हैं, इसका टेक्स्ट और सब कुछ आप लोग अपने अकॉर्डिंग और अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। जेटपैक कंपोज के बारे में यहाँ पे पूछते हैं, जेटपैक कंपोज। सो यहाँ पे आप लोग देखेंगे मैंने पूछा था जेटपैक कंपोज क्या है, सो इसने भी उसी तरीके से लिख के दिया। जेटपैक कंपोज मेरा एक ओपन सोर्स डिक्लेरेटिव UI टूलकिट है जिसे गूगल ने एंड्रॉयड के लिए डिज़ाइन किया है। सो जिस तरीके से आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे हिंदी में पूछेंगे, हिंदी में बताएगा, इंग्लिश में पूछेंगे, इंग्लिश में बताएगा। प्योरली हिंदी में लिखते हैं, देखते हैं कि उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करते हैं, सेंड करते हैं। सो अगर आप लोग हिंदी में लिखेंगे तो इसका रिप्लाई भी हिंदी में आएगा, आप लोग जैसे पूछेंगे उससे इसका रिस्पॉन्स आएगा। सो अभी हम लोग का ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं इमेज जनरेट वाले पे और इमेज को जनरेट करके भी देखते हैं, वो भी हो जाएगा, अभी जल्दी हो जाएगा। अभी यहाँ पे आते हैं B1/images/generation और इस तीनों को कॉपी करते हैं। यहाँ पे भी ये रहेगा कंटेंट टाइप, ऑथराइजेशन और रिक्वेस्ट बॉडी, ये तीनों यहाँ पे रहेगा। चैट एक्टिविटी को आई थिंक वी कैन कॉपी। सो इन चीज़ों को यहाँ से कॉपी करते हैं और आते हैं यहाँ पे अपने इमेज जनरेट एक्टिविटी में। यहाँ पे ऊपर इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग को बाइंडिंग को डिफाइन करना है, बाइंडिंग एक्टिविटी इमेज जनरेट बाइंडिंग, और इसको यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं। बाइंडिंग इज इक्वल्स टू एक्टिविटी इमेज जनरेट बाइंडिंग डॉट इनप्लेट और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे लेआउट इनप्लेटर को, बाइंडिंग डॉट रूट, और फिर नीचे हम लोग यहाँ पे पूरा उठा के वहीं से यहाँ पे आला के कॉपी पेस्ट कर देंगे। बाकी कुछ चीज़ें चेंज करनी रहेंगी, उसको हम लोग देखेंगे कैसे चेंज करनी है। सो यहाँ से मैं बैक बटन से कॉपी करता हूँ पूरा का पूरा कोड और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं।
सो अभी हम लोग इसको रन करेंगे तो ये भी हम लोग का चैटबॉट की तरीके से काम करेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एपीआई को चेंज नहीं किया है। एक्टिविटी इमेज में आते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने आईडी भी नहीं दी है, सो ये अभी यहाँ पे हम लोग को आईडी को देना पड़ेगा। सो सबसे बेटर यही है कि हम लोग एक्टिविटी चैट में आते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं जो भी चीज़ें यहाँ से, और एक्टिविटी इमेज जनरेट में फिर से आके इसको रिप्लेस कर देते हैं। सो अभी आईडी भी यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगी ऑटोमेटिक, हम लोग को आईडी को डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे लास्ट में कुछ इशू आ रहा है दिस @chat एक्टिविटी, तो यहाँ पे हम लोग को कॉन्टेक्स्ट को देना होगा, उसको हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे। अभी गेट चैट की जगह हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे गेट इमेज या फिर इमेज जनरेट इमेज, और यहाँ पे खाली हम लोग को पास करना है अपने इस चैट रिक्वेस्ट को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इमेज जनरेट रिक्वेस्ट से। और इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें पास कर रहे हैं, इंट, प्रॉम्प्ट एंड साइज़। सो इंट में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इंट में हम लोग क्या पास कर रहे थे, क्रिएट इमेज में आते हैं। इंट में हम लोग 1 पास कर रहे थे, साइज़ हम लोग का था स्क्वायर शेप का था 1024। सो हम लोग यहाँ पे n में 1 पास कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग साइज़ को पास कर देंगे, इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से हटा देते हैं, और ये हम लोग का साइज़ यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप करेगा। सो हम लोग को बस यही 3 चीज़ यहाँ पे पास करना है, और हम लोग का यहाँ पे इमेज आएगा, और ये हम लोग के यूज़र्स के तरफ से था। मैसेज मॉडल नीचे आते हैं, और यहाँ पे response.choices हम लोग को नहीं मिलेगा, जनरेट इमेज में आते हैं। इसका मॉडल यहाँ पे देखते हैं, इसके मॉडल के अंदर हम लोग के पास डेटा है, और डेटा के अंदर हम लोग के पास URL है। सो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा responses.data.first, और यहाँ पे हम लोग अपने URL को गेट कर लेंगे। यहाँ पे जो हम लोगों ने 1 पास किया है नंबर है, कि नंबर आप इमेज हम लोग को कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, मैक्सिमम आप लोग शायद 10 तक पास कर सकते हैं। सो आप लोग इसको यहाँ पे पास कर सकते हैं, और इमेज मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जब आइटम को ऐड करेंगे तो ये हम लोग का इमेज है, इसको हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देंगे, जिससे कि ये हम लोग के ग्लाइड में शो हो जाएगा। अभी हम लोग इसको रन करके चेक करते हैं कि ये हम लोग का वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम लोग को बस इतने ही चेंजेस करने थे इसमें। सो यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन रन हो चुका है। हम लोग यहाँ पे जनरेट इमेज पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं लाइक प्रोग्रामिंग मीम्स करके, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। और यहाँ पे हम लोग को कोई इमेज तो लोड हो रहा है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे कोई मीम्स करके आ गया है। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ और इमेजेस को जनरेट करके देख लेते हैं कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जावा का लोगो देखते हैं कि आता है कि नहीं आता, जावा लोगो। सो यहाँ पे इसने जावा का लोगो दिया है, ये ऑफिशियल वाला तो नहीं है लेकिन फिर भी जावा का है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कुछ भी जनरेट कर सकते हैं लाइक एंड्रॉयड फ़ोन्स। सो यहाँ पे इसने एंड्रॉयड फ़ोन के कुछ इमेज को जनरेट किया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग जो भी लिखेंगे इससे ये उस टाइप के इमेज आप लोग को जनरेट करके देगा। लाइक यहाँ पे कुछ और ट्राई करते हैं। सो आप लोग यहाँ पे कोई भी तरीके का इमेज जनरेट कर सकते हैं, बस वो एडल्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो चीज़ें बैन है यहाँ पे। सो आप लोग उस चीज़ों को यहाँ पे आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप लोग जो भी लिखेंगे उस तरीके की इमेज आप लोग की जनरेट हो जाएगी, और आप लोग इसमें एड्स लगा के इसको प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकते हैं, या इसमें आप लोग और भी फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक जो इसकी एपीआई कलेक्शन है इसमें और भी फीचर्स हैं, लाइक ऑडियो को आप लोग टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग टोन्स को बदल सकते हैं, या फिर इमेज आप लोग कोई एक इमेज को अपलोड करेंगे उस इमेज के अलग अलग वेरिएंट आप लोग को दे देगा। सो वो चीज़ें भी इसमें आप लोग उन चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोग को इस एप्लीकेशन को बनाने में कोई भी इशू आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या आप लोग हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। सो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन एपिक कोडिंग।